जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। बाबा के शब्द का ही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बाबा जो कहें गुरु और संत एक ही है। संत ऐसा नहीं होते हैं। संत होना तो बहुत कठिन बात है। संत में कुछ लक्षण होना चाहिए, है ना। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्ममा निरहंकारा निर्धंधा निष्परिग्रह। ये गुण जिनमें है वो संत है। एक एक गुण, उसका एक गुण अगर हम जैसे साधक के भीतर दिखने में आता है तो भी मान लीजिए ये भी बहुत ही असंभव है। अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं। कौन क्या करेगा, कौन देगा, कौन हमारे लिए क्या करेगा, किसी का अपेक्षा नहीं। विपत्ति के समय कौन हमको देखेगा, ऐसे किसी की अपेक्षा नहीं है। भगवान के भरोसा में रहते हैं। मच्चित्ता कुछ लक्षण बताए हैं। जिनके चित्त वृत्ति में सिर्फ ठाकुर जी विराजमान है और कुछ है नहीं। दूसरा कोई पदार्थ तो है ही नहीं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो उनके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। तो धरावत अविच्छेद अखंड भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता मच्चित्ता प्रशांता। किसी भी अवस्था में देखिए एक विचार करने की विषय है जो हमारे अंदर क्या क्या कमी है। क्या हम संत बन गए हैं? हम जैसे साधक जो हम जैसे जो कनिष्ठ अधिकारी साधक हैं, एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक कनिष्ठ अधिकारी, सब संत हैं, ठीक है। एक पेड़ में एक फूल खिल गया है, एक कली हुआ है, एक थोड़ा सा फूल दिख रहा है, अभी फूल भी आया नहीं है, वो भी एक दिन खिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो जब खिल जाता है तब जा कर के उसके अंदर ये समस्त सद्गुण दिखने में आता है। बहुत दुर्लभ है। प्रशांता, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। शुभ समागम में हर्षित नहीं, अशुभ समागम में भी कष्ट नहीं। दुख से अनुद्विग्न मना, सुखे सुविगत स्प्रिया। दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से वो सुख को भी आदर नहीं करते हैं। प्रशांता, हम लोग छोटी सी बात पर तो चित्त विक्षेप हो जाता है, चंचल हो जाता है। कोई छोटा सा शुभ समागम, कोई भोग्य पदार्थ वस्तु मिल जाए तो उसी में मन चंचल हो जाता है। कोई छोटा सा वस्तु नष्ट हो जाता है, उसमें हमको बहुत कष्ट महसूस होता है, विक्षेप आ जाता है। हाय 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 हाय, ये हो गया, ये हो गया, हमारे ऐसे नष्ट हो गया। ऐसा नहीं। किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है। संसार ये दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो है नश्वर है, ना हम साथ लाए हैं ना साथ ले जाएंगे ये, और ये चलमान है। सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण लाभ हानि, ये जीवन का एक अवश्यम्भावी परिणाम। प्राणी मात्र सबके लिए ये द्वंद्व सामने आता है। इससे विक्षिप्त नहीं होना, शांत रहना हर स्थिति में। ये आएगा, ये विक्षेप आएगा, ये परिस्थिति आएगी, लेकिन ना संत हृदय में ठाकुर जी को धारण करके रखे हैं। जानते हैं दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना। जान करके वो शांत रहते हैं। प्रशांता, संत अनपेक्षा प्रशांता, संत अनपेक्षा प्रशांता समदर्शिना। सबके प्रति समान भाव, सब में किसी का गुण दिखते नहीं है, देखते हैं सब में प्रभु है, सब में हमारे इष्ट है। और ये सत्ता तो भगवान का ही सत्ता है, वास्तव में अलग सत्ता तो है ही नहीं। और जो भेद दृष्टि से हम देख रहे हैं, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, उच्च जाति है, नीच जाति है, वृद्ध है, बालक है, ये तो शरीर का भेद है। वास्तव में आत्मा का तो कोई भेद नहीं है।
आत्मा तो सभी बराबर है। आत्म पाम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं सहयोगी परममत। गीता में कहते हैं आत्म सादृश्य में समदर्शी, दूसरे का सुख दुख, जो अपना सुख दुख बराबर दिखता है, एक ही सा दिखता है। कोई सुखी होता है तो उसका आनंद होता है, वाह ये सुखी है, अच्छा बहुत सुंदर, उसका आनंद होता है। कोई कष्ट पाता है तो उसका मन में कष्ट होता है, हाय हाय हे प्रभु ये कष्ट पा रहा है, इसका कष्ट निवारण करो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे सुखं यदि वा दुखं सहयोगी परममत, वो श्रेष्ठ योगी है। तो संत अनिपेक्ष मच्चित्त प्रशांता समदर्शी न, यह समदर्शी। निर्ममा ममत्व बुद्धिहीन, कोई भी वस्तु संसार में मेरा नहीं, शरीर तक मेरा नहीं। शरीर संबंधी वस्तु तो बहुत दूर की बात है, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये कोई भी वस्तु मेरा नहीं है। भजन क्या है और बंधन क्या है? बंधन है मैं मेरा, मैं शरीर हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा, यह है संसार, यह है बंधन। मुक्ति क्या है? तू तेरा, ये घट में तुम हो, सब में तुम हो, और जो भी है तुम्हारा है, तू और तेरा। ये भावना हो गया तो मुक्त हो गया, भजन हो गया। छोटी सी बात है, पकड़ने की विषय है, स्थिति की विषय है, उस स्थिति में पहुंचना है, बस हो जाएगा भजन। हाँ, समदर्शी नहीं, इसलिए समदर्शी होना चाहिए। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, यहाँ जो भित्ति फाउंडेशन एक ही है सबके लिए, समदर्शी। निर्मम ममत्व बुद्धि, शरीर तक मेरा नहीं। दृश्यमान जागतिक वस्तु तो बहुत दूर की बात है। शरीर ये इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये भी आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक, इस घर में आकर के हमने घर बना लिया, इसको अपना मान लिया, इसमें तदात्मता के कारण शरीर को मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, मैं हूँ, मेरा उम्र इतना है, मेरा स्थिति है, शरीर की स्थिति ऐसी है। ये शरीर का परिवर्तन से अपना परिवर्तन मानता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। बचपन में हम कहते हैं हम बालक हैं, बच्चा है, बचपन गया हम नहीं गए, फिर किशोर अवस्था आई, हम कहते हैं हम किशोर है, किशोर अवस्था गई हम नहीं गए, आई जवानी, कहते हैं हम जवान है, जवानी गई हम नहीं गई। घट में हम निवास कर रहे तब से, तो गया कौन है कौन? अगर हम बच्चा होते तो बचपन के साथ साथ हम चले जाते, तो हम बच्चा नहीं, हम बालक नहीं, हम किशोर नहीं, क्योंकि ये अवस्था है। लेकिन अब शरीर का परिवर्तन से मैं अपना परिवर्तन मानता हूँ, उसको सत्य मान लेता हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ। ये शरीर धर्मी जो शरीर में आत्मबुद्धि, इसीलिए निर्मम हो, शरीर तक मैं नहीं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। निरहंकार, अहंकार, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भजननंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अहंकार है। भजननंदी ये सब अहंकार है। क्या भजननंदी हो? अभी तक अखंड चिंतन हो नहीं रहा है, अभी भी मन में नाना विषय वस्तु के प्रति हमारे आसक्ति है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब अपने को कहते हैं हम बड़ा भजन आनंदी है, सबके हमको सम्मान करते हैं, हम उसमें हर्ष प्रकाश करते हैं, वाह वाह वाह, हम बहुत भजन आनंदी हो गए हैं। ये अहंकार है, कुछ नहीं है इसमें। अरे ये बहुत ही निंदनीय है ऐसे भावना। ऐसे अगर मन में आ गया हम भजन आनंदी हैं तो बहुत ही लक्षण अशुभ लक्षण है, ये शुभ लक्षण नहीं है साधक के लिए। सच बोलो दीन रहो, छोड़ो पर धन की आस, ऐसे हरि नाम ले तो जामिन तुलसीदास। दीन रहो, दीनता, ये तो ये अहंकार है। मैं कुलीन हूँ, मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भजननंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये भी अहंकार। मैं त्याग, कौन सा त्यागी, कौन सा वस्तु तुमने त्याग किया है?
क्या तुम्हारा है? क्या तुम्हारा वस्तु तो तुम त्याग करोगे। इस संसार में दृश्यमान जागतिक वस्तु ये जो है, इसमें तुम्हारा कौन सा वस्तु है तुमने त्याग किया? घर भी तुम्हारा नहीं, संसार भी तुम्हारा नहीं, स्त्री पुत्र तुम्हारा नहीं, धन दौलत तुम्हारा नहीं, शरीर तक तुम्हारा नहीं, और तुमने त्यागी कहलाते हो और घमंड करते हो हम त्यागी हैं। ये अहंकार है। ना हम गृहस्थी है, ना हम त्यागी, दोनों ही झूठा है। मैं गृहस्थी हूँ, ये एक अज्ञानता, मैं त्यागी हूँ, ये अहंकार, दोनों झूठा है। आप में हम में कोई भेद नहीं है। हमारा एक मात्र रिश्ता ठाकुर जी से पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से हमारा रिश्ता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ये सत्य है, ये शरीर का भेद है। लेकिन ये भेद को ही हमने सत्य मान करके कभी कहते हैं ये गृहस्थी है, हम तो त्यागी हैं। ये अज्ञानता, ये अज्ञानता को दूर करना जरूरी है। कोई कहते हैं हम गृहस्थी हैं बाबा, भजन होता नहीं है, हम तो गृहस्थी। हमको बड़ा बुरा लगता है, सुनते ही हमको भयानक विरक्ति आ जाती है। अरे कब का तुम गृहस्थी हो? तुम ये भावना हटाओ पहले मन से, हम गृहस्थी है। भजन करना चाहते हो तो मन से हटाओ, हम गृहस्थी नहीं है। हाँ, हम स्त्री पुत्र लेके संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये घर कौन सा घर बना के हम लाए हैं, जब आए हैं संसार में? ये तो आगंतुक है, ये भी रहेगा नहीं, रख नहीं सकते हो। शरीर भी आगंतुक है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये जाएगा, लाख प्रयत्न करो, ये रख नहीं सकते हो, रहेगा नहीं। क्या घमंड करते हो? निरअहंकार है, इसीलिए अहंकार सुन लो। भजन करने के लिए अहंकार सुन लो। अहंकार तो जाता नहीं है, अहंकार तो रहेगा। लेकिन अहंकार का दो वृत्ति, एक चित्त वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। लंबा समय तो ज़्यादा लग रहा है, अभी विश्लेषण करेंगे तो समय लग जाएगा। फिर भी थोड़ा जानना जरूरी है। ये जो अहंकार है ना, अहंकार के द्वारा ही भजन होता है। अहंकार समाप्त हो गया तो साधन हो गया। अहंकार को समाप्त करना ही साधना है। जस्य नहंकृत भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते होत्तपि संयमोल्लोकन न हन्ति न निबद्धते। जिसका अहंकार मैं करता हूँ ऐसा अभिमान जिसका नहीं है, समस्त मनुष्य को हत्या करने से भी वो कर्मों का फल भोगी नहीं होता है, कोई कर्म में लिप्त तो नहीं होता है। तो अहंकार को समाप्त करना है। ये भगवान और जीवात्मा दोनों के बीच में आ गया अहंकार, आवरण। ये आवरण क्या है? भगवान में हमें तो कोई भेद नहीं है, अभेद संबंध है, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंध है। इस संबंध का किसी भी अवस्था में परिवर्तन होना संभव नहीं है। लेकिन बीच में अहंकार आ गया, अहंकार को हटाना है। तो अहंकार का दो वृत्ति, एक चित्त वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है अहंकार का, मैं शरीर हूँ, स्त्री पुत्र कुटुंब मेरा है, मैं धनी हूँ, मानी हूँ, पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मैं भजनानंद, ये सब अहंकार, ये सब अविद्या जात अहंकार, अहंकार के जड़ वृत्ति। और एक अहंकार है, वह चित्त वृत्ति, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ठाकुर जी की हूँ मैं, ठाकुर जी मेरे हैं। मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, सनातन हूँ, नित्य हूँ, मैं आनंदवाहा। हमने भूल गए वो संबंध, माया ने हमको भुला दिया। नित्य संबंध, ये कल्पना नहीं, ये भावना नहीं। जे तुम चिंता करो, चिंता नहीं, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, तुम्हारा भजन हो जाएगा। ये सत्य है। ये जो माया शरीर, ये जो उपाधि है, ये है अज्ञानता, ये इसको हटाओ बस। इसको, ये भूल, ये मिथ्या को हटाओ, तुम्हारा भजन हो जाएगा। सत्य को पकड़ो, सत्य को आश्रय करो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। मान्यता, स्वीकृति दे दो, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। मैं शुद्ध सत्य सनातन दिव्य आनंदमय, मैं भगवान का अंश हूँ। ये है चिद अहंकार, अहंकार का चिद वृत्ति। वृत्ति को बदलना है। चिद वृत्ति में अगर अहंकार आ गया तो भजन हो जाएगा। और जब तक जड़ वृत्ति में रहेगा, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, इत्यादि नाना प्रकार उपाधि,
मैं पंडित हूँ, मैं कथावाचक हूँ, ये सब उपाधि है। तो अहंकार का चित्तवृत्ति, अहंकार को तो चित्तवृत्ति में ले जाना है। चित्तवृत्ति जो है वो अहंकार तुमको जड़ीय अहंकार को समाप्त करके भगवत सानिध्य प्राप्त करा देंगे, और जड़ीय अहंकार अपने स्वरूप को भुला करके संसार चक्र में ले जाएंगे। जब तक जड़ीय अहंकार, जड़ वृत्ति अहंकार का जड़ वृत्ति यह है बंधन का कारण, अहंकार का चित्त वृत्ति यह है मुक्ति का कारण, है ना, यह है मुक्ति का कारण। तो संतान विक्रमचित प्रसन्न समाधि निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा हर्ष विषाद मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता समभाव निष्परिग्रह। और एक बात आया है संत के लिए, निष्परिग्रह। संतो किसी से हाथ पछाड़ते नहीं, परिग्रह नहीं करते। जदृच्छलाभ संतुष्ट तंधाति विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्या बिना निबद्धते। जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट। हाँ, आता है कोई वस्तु ना लिया जाए तो सर्वोत्तम है, अगर कोई देते हैं तो उसको बंटन कर दो, सेवा में लगा दो, अपने लिए नहीं। ये कठिन है, ये मान को तो बहुत कठिन है, उसको बंटन करना ये बहुत झंझाटिया काम है। लेकिन समय ऐसा आ गया है, अब तो जंगल रहा नहीं। दान भेंट प्रणामी ये सब, ये तो बहुत ही खतरनाक। लेकिन क्या किया जाए, तो उसको बंटन करना, इससे मांगना नहीं, कोई भी स्थिति में किसी भी अवस्था में हाथ पसरना नहीं चाहिए। तुम हमको ये करो, हमको जो, हमको ये करो, मत करो, सेवा मत करो, वो भी अच्छा है, खबरदार हाथ पसरना नहीं। तुमको कौन कहा है सेवा करने के लिए, भंडारा करने के लिए कौन कहा है तुमको? कौन कहा है तुमको गौसेवा करने के लिए? हाथ पसरना पड़ेगा। तो बोले तो हम गौसेवा हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? खूब करो, जाओ ना गौशाला में जाओ, क्या 1 घंटा सेवा दोगे? 8 घंटा जाओ, वहाँ 8 घंटा सेवा करो जाकर, तो खूब गौसेवा होगा। तुम्हारा पैसा देकर के गौसेवा कैसे होगा? हाँ, स्वाभाविक जदृच्छा क्रम ऐसे ही बिना चाहे बिना मांगे आ जाता है। कोई बात नहीं, हम सेवा में लगा दी, गौसेवा में लगा दिया, तो वो तो ठीक है। लेकिन खबरदार, हाथ पसरना नहीं चाहिए किसी से। ये संत नहीं बन पाओगे, तो निषेध है। ये एक संत के जो गुण है उनमें एक गुण है अपरिग्रह, किसी से हाथ पसारते नहीं है। ये संत का एक लक्षण है। तो संत बनना बहुत कठिन है। संतो शांत सो संत, जिसका अंतकरण शांत हो गया, भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, निश्चिंतता आ गई, शांत हो गया, सो संत हो गया। जय जय श्री राधे। अहंकार को मारने का तरीका क्या है? अहंकार को मारने का तरीका चित अहंकार, चित्त वृत्ति। जब ये अहंकार है, हम ये नहीं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। अहंकार आ गया है, मेरे को मान्यता दे दिया, हमको सम्मान कर रहा, खूब हर्ष हो रहा, माला पहना रहे हैं, ओह बड़ा अच्छा है, और महाराज आहा दंडवत। तो उसमें विवेक को ठीक रखना चाहिए। ये अहंकार है, ये जोड़ी अहंकार। ये जो माला पहन रहे हैं हमको नहीं, ये शरीर को पहना रहे हैं, हम तो इससे अलग है, हम तो ठाकुर जी को, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसा चिद अहंकार में रूपांतरित करना है। चिद अहंकार आ गया तो मान लो तुम्हारा भजन शुरुआत हो गया। और जहाँ जड़ीय अहंकार है तो तुम्हारा भजन अभी कच्चा है, अभी भजन तुम कच्चा है, मुश्किल है, राह बहुत दूर है। अपने अवगुणों का निरंतर चिंतन करना, अवगुण का निरंतर चिंतन करना चाहिए, है ना। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। जय जय श्री राधे।